तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न जो है वो एक प्राप्त होता है। यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में होगा, बट्टे के फॉर्म में होगा, भिन्न के रूप में होगा, जिसमें हमारे पास अंश बटा हर यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि न्यूमिनेटर यानी कि अंश में एक जोड़ते हैं और हर यानी कि डिनोमिनेटर में एक घटाते हैं तो भिन्न जो हमारा बदल करके आता है वो क्या में बदलता है, एक में बदलता है। और दूसरी बात में क्या बोला है कि अगर हम लोग हर में सिर्फ एक जोड़ते हैं तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है, तो उसके भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले लेट करते हैं। लेट हम लोग क्या करेंगे, तो लेट न्यूमिनेटर बी x यानी कि लेट अंश इक्वल टू x और हर यानी कि डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अंश और हर को लेट कर लिया। फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है, यानी कि भिन्न जो होता है हमारा किस फॉर्म में होता है, तो भिन्न जो होता है वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, यानी कि ये हो जाएगा x बाय y। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यदि हम लोग न्यूमिनेटर में एक घटाते हैं, यानी कि हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। किससे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाता है कि अगर हम लोग न्यूमिनेटर में एक जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में एक घटाते हैं तो भिन्न मेरा क्या बनता है, एक बनता है। सिंपल सा जो क्वेश्चन में बोला है मैं उसी तरह से लिखी हूँ, बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 क्योंकि इधर ये प्लस में है, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यदि हम लोग हर में, किसमें, हर में, नीचे वाला हर होता है, हर में एक जोड़ दे तो मेरा भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x में हम लोग को कुछ नहीं करना है, y में क्या करना है, +1 करना है, तो भिन्न मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, इक्वल टू y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरे पास बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हम लोगों को इसके हेल्प को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में -y है, इक्वेशन सेकेंड में -y है, यानी कि सेम सेम मिल रहा है। यानी कि हम लोगों को इसमें किसी भी नंबर से गुना करके किसी भी एक टर्म को यानी कि एक वेरिएबल को रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है, हटाने का जरूरत नहीं है। सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। हम लोग इसके साइन को अपोजिट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अगर इसको हम लोग सेम करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2y हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक टर्म को रिड्यूस करना है, तो हम लोग इसके साइन को अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में है, माइनस में, ये माइनस में है, प्लस में, ये प्लस में है, माइनस में, ये प्लस माइनस कर दिया। यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, घट के कितना x हो जाएगा, सिर्फ 1x हो जाएगा, यानी कि -x हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे -2 है, -1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ा नंबर का होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग 3 निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि x के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में पुट करना है, तो हम लोग समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान मेरे पास कितना आया है, 3 आया है, समीकरण मेरे पास 2 क्या है, तो ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्स यहाँ पे कितना रखना है, 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि 6 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 -6, क्योंकि ये प्लस में इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5। ये माइनस से माइनस कर गया, वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5 आ गया। सो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि हम लोग आप सिंपल सा लिख सकते हो भिन्न बराबर। तो भिन्न मेरे पास क्या दिया हुआ है, x/y दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। सो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, यानी कि हमारा फ्रैक्शन भिन्न जो आया वो कितना आया, 3/5 आया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए हुए हैं आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है।
समझ नहीं आता उसको क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमको इसको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना की थी, यानी कि यहाँ पे नूरी और सोनू दिया हुआ है, जिसमें नूरी जो थी वो 5 साल पहले सोनू से 3 गुना थी, बट 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना ही रह जाएगी। तो उन लोग दोनों का वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि उन लोगों के एज को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमको निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है सोनू का आयु और नूरी का आयु। तो इसके लिए हम लोग दोनों के आयु को कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। माना नूरी का वर्तमान आयु x है और सोनू का वर्तमान आयु y है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 साल पहले। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago, पहले की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो माइनस होगा। तो देखो इससे पहले हम लोग 3.1 में भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट कर चुके हैं, इसीलिए हमारा 5 years ago यानी कि पहले का दिया हुआ है। तो पहले के लिए क्या होगा, नूरी का आयु क्या है, x है, तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। सोनू का आयु क्या है, y है, तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना है, यानी कि यहाँ पे नूरी तो 3 गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 3 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि नूरी जो है वो ऑलरेडी 3 गुना आयु की है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, ये प्लस, ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस में था, इधर आके ये प्लस में हो गया, इसलिए हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा हो गया 5 years ago की बात है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा, तुम लोग इसके लिए लिखते हैं 10 years later, यानी कि 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि बाद की बात हो रही है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे x प्लस 10 करते हैं और y प्लस 10 करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नूरी जो है वो 10 साल बाद सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना हो जाएगी, यानी कि किसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 गुना है, इसलिए हम लोग इसमें ना गुना करके इसमें गुना करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है, इसको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये मेरा कितना बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो समीकरण 1 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y दिया हुआ है, यानी कि x मेरे पास यहाँ पे भी है, x मेरे पास यहाँ पे भी है, यानी कि हम लोग सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके यहाँ से एक टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एक टर्म को बाहर कर सकते हैं। देखो हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंपल सा हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हल करने पर हमारा क्या आता है, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 मेरे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। हम लोग इसके साइन को अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि ये 2x और x है तो जुट के तो 2x हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके साइन को अपोजिट करेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। देखो साइन अपोजिट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ एक टर्म को रिड्यूस करना है तो सिर्फ इसमें साइन अपोजिट करेंगे, नहीं, सब में हम लोग को साइन जो है वो अपोजिट करना होता है, यानी कि उल्टा करना होता है। तो ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा नंबर का साइन हम लोग देते हैं, इसलिए इसको माइनस कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो भी माइनस में, यहाँ पे भी 10 माइनस में, तो जुट के क्या हो जाएगा, ये माइनस 20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, सिंपल सा 20 आ गया। अब इस 20 को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो हम लोग सेकंड में पुट करते हैं इसको। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास क्या है, तो वो है x माइनस 2y इक्वल टू 10। y की जगह पे कितना रखना है, 20 रखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस
40 इक्वल टू 10 यानी कि x का वैल्यू कितना होगा जाएगा, तो सिंपल सा 10 में प्लस 40 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 50 आ गया, y का वैल्यू 20 आ गया। y इक्वल टू हम लोग क्या लेट किए थे, सोनू का एज लेट किए थे, और x इक्वल टू क्या लेट किए थे हम लोग, नूरी का एज लेट किए थे। ठीक है, सो हम लोग लास्ट में सिंपल सा लिख देंगे नूरी एज इज 50 ईयर्स एंड सोनू एज इज 20 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बस आपको इसको समझना होता है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लोगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आगे के एक्सरसाइज को। देखो अभी चल रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, ताकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर रहेगा, तो अगर आप आने वाले समय में अगर गेस्ट पेपर से चाहे जिस भी चीज़ से आप क्वेश्चन को बनाओगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्ट्रांग रहेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से पढ़ें, और जो भी स्टूडेंट आपके कॉलिग हैं सभी लोगों को शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।